हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। तो हमारा पहला वीडियो देखने के बाद उम्मीद है कि आप लोग डिसाइड कर चुके होंगे कि हमको मैथ और फिजिक्स ही क्लास 11th में सेलेक्ट करना है एज ए सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो जो बच्चे डिसाइड कर लिए हैं उनके लिए हम पहले प्रॉमिस किए थे कि हम लोग पूरा फुल फ्लेज वीडियो लेके आएंगे। मैथ का भी होगा और फिजिक्स का भी होगा। पहले हम मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैथ्स में आपका पूरा क्लास 11th क्लास 12th पहले 11th कंप्लीट करेंगे, फिर 12th भी कंप्लीट किया जाएगा। इसमें सिर्फ हमारा एनसीईआरटी फोकस नहीं होगा, हमारे इसके अलावा एनसीईआरटी के ऊपर इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अदर बुक में भी होंगे या जो एनडीए में पूछा जाता है या जो आईआईटीजी में पूछा जाता है क्वेश्चंस, वो सारा का सारा क्वेश्चंस जो है हम यहाँ पे डील करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए तो हम पहले बात करते हैं सेट्स के ऊपर। जो पहला चैप्टर जो हमारा है हमारे बुक में, हमको क्या पढ़ना है, सेट्स। तो हम बात कर रहे हैं सेट्स के ऊपर पे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा, सेट्स है। ठीक है, तो सेट्स क्यों पढ़ना है पहले समझ लेते हैं। तो सेट्स जो है, इसे मान लो कि आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, तो प्रोबेबिलिटी में आपको एक सेट्स के बारे में ही बात किया जाता है। ठीक है, वेन डायग्राम जब बनाते थे, याद करो कुछ था वो जो जानते होगे, वो सब क्या चीज़ है, वो सब क्या है, सेट्स से ही रिलेटेड है। ज्योमेट्री पढ़ते हो वहाँ भी सेट्स की जरूरत पड़ता है। अब सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते हो वहाँ भी हम सेट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सेट्स जो है बहुत अदर टॉपिक को समझने में क्या करता है, हमको हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए, और इसी में बेस्ड होता है जैसे फंक्शन क्वेश्चन से होता है, रिलेशन फंक्शन क्वेश्चन, वो टोटल क्या है, सेट्स का ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आइए तो हम बात करते हैं पहले कि ये सेट्स कहते किसको हैं। पहले इसको बात को समझो। सेट्स का मतलब है, बोलते हैं अरे भाई एक सेट है, ये क्या है, कंप्लीट एक सेट है। एक शर्ट और एक पैंट क्या हो गया, एक सेट बन गया, है ना। तो इसको सेट बोलते हैं, आप समझते हैं इस बात को। तो सेट का मतलब आप क्या समझते हैं, कलेक्शन। मतलब हम बहुत सारी चीज़ को जमा किए तो उसको क्या, उसको हम सेट्स कह सकते हैं। कैसे, सपोज करो कि क्लासरूम में है, किताब रखा हुआ है, कॉपी रखा हुआ है, बोतल रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है, बेंच रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, इधर से इधर उधर कुछ जमा करके तुम ला दिए, तो कलेक्शन जरूर हो गया, लेकिन क्या वो सेट्स कहलाया क्या। सेट्स का मतलब क्या होता है, सेट्स का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन को सेट्स बोलते हैं। याद रखिए पहली बात, जो कलेक्शन जो है ऐसा कलेक्शन हो जहाँ पे ऑब्जेक्ट को जो है किसी खास पर्पस, किसी खास मकसद के लिए रखा गया हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो आप बात करते हैं सेट ऑफ वॉवेल, सेट ऑफ वॉवेल। तो जब सेट ऑफ वॉवेल के बारे में बात करते हैं आप, तो इसका मतलब अपने दिमाग में आ जाता है कि यहाँ पे क्या होगा, AEIOU होगा। सिर्फ इतना ही चीज़ पॉसिबल है, इसके अलावा कोई और चीज़ पॉसिबल नहीं है कि नहीं। कोई डाउट मन में। और कोई बोलता है सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, लेस देन 10 कह दो, लेस देन 10, लेस देन 10। तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा कि भाई इवन नेचुरल नंबर है तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 से कम है तो यही होगा। समझ में आ रहा है बात। इसका मतलब है कि इस तरह कलेक्शन अगर हम यहाँ पे ला के रखे हुए हैं, इसे ध्यान से मेरी बात समझो। कोई रखा हुआ है 1 3 5 7 9, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आ गया कि ये ऑड नेचुरल नंबर है, लेस देन 10 है। ये दिमाग में आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब है कि अगर ऐसे अच्छा कोई और रखा है, लिख के रखा हुआ है यहाँ पे कि 2 3 5 7 11, इस तरह से कोई रख दिया, मान लो सपोज करो 2 3 5 7 11, तो क्या दिखाई पड़ रहा है, आपको प्राइम नंबर दिखाई पड़ रहा होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब फर्स्ट 5 प्राइम नंबर हो गया। तो इस तरह का बात अगर आपके दिमाग में आता है देखने के साथ, तो इसका मतलब क्या है, वो एक सेट्स है जो खास एक डिफिनेशन के साथ रखा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। जैसे मान लो कि सर दोस्तों सेट क्या नहीं कहलाएगा, अगर सब कुछ यही सब सेट है तो सिर्फ सेट क्या नहीं कहलाएगा। ऐसे तुमको बोल देगा कि द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिकेटर, लिस्ट ऑफ मोस्ट, ऐसे कह दो कि लिस्ट ऑफ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन योर स्कूल। ठीक है, तो अगर आप बात करें कि इंटेलिजेंट बॉय इन योर स्कूल के बारे में बात करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बात हो जाएगा कि इंटेलिजेंट जो आप अपने आप को भी समझ सकते हो, कोई आपको भी समझता होगा, आप किसी और को समझते होगे, है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि इसे इंटेलिजेंट वर्ड लग गया। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, एक वेग सेंटेंस ला रहा है ये कि भाई इसको इंटेलिजेंट कहा जाए कि इंटेलिजेंट नहीं कहा जाए। कोई मैथ में इंटेलिजेंट हो सकता है, फिजिक्स में ना हो, कोई फिजिक्स में हो सकता है, केमिस्ट्री में ना हो। समझ में आ रहा है बात। ठीक है, तो इस तरह का बात जो है, अच्छा लेकिन हम जो ऐसा पहले बताया कि मैथ में भी है, मैथ में हो सकता है फिजिक्स में ना हो, ये पॉसिबल नहीं है भाई। जो मैथ में इंटेलिजेंट है वो फिजिक्स में भी इंटेलिजेंट हो ही जाता है अगर मेहनत करे तो। ठीक है, या जो मैथ फिजिक्स में इंटेलिजेंट है वो मैथ में भी इंटेलिजेंट होगा ही होगा। समझ में आ रहा है बात। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, सुनो। तो इसका मतलब है
कि अगर इस तरह का स्टेटमेंट बोला जाए, इसे तुमसे बात किया जाए कि मोस्ट ऐसे देखो ध्यान से, इसे कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर, कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो अब देखो मोस्ट टैलेंटेड राइटर के बारे में बात किया जाए तो अब टैलेंटेड राइटर किसको मानोगे? कोई चेतन भगत को कहेगा, कोई प्रेमचंद को बोलेगा, कोई स्वयंसो बोलेगा, कोई कुछ भी नाम बता सकता है ना। नहीं, अगर आपसे हम पूछे कि लिस्ट ऑफ 5 बुक्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो आपको पता है कि आप जो मुंशी प्रेमचंद का जो लिखा बुक होगा सिर्फ उसी का नाम आप बता सकते हैं। उसमें आप चेतन भगत का नाम नहीं बता सकते, उसमें आप रामायण को नहीं इंक्लूड कर सकते। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। तो इस तरह से जिसमें कि आपको वेल डिफिनेशन मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। तो अगर हम आपको बोला था कि सेट क्या कहेंगे, किसको कहते हैं सेट, तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि सेट क्या होता है। तो सेट होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे लिखो कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड आप समझ चुके हैं किसको कहते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब है कि अगर आप किसी से भी इसका आंसर पूछे तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? उसी को हम वेल डिफाइंड बोलेंगे। मतलब मुझे पूछे अभी हम कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स या सेट ऑफ वॉवेल्स, तो आपको वॉवेल्स मतलब हमको भी पता है कि वॉवेल कितना होता है, 5 ही लिखा गया है, ए ई आई ओ यू लिखा गया है। ठीक है। किसी और से पूछेंगे जो पढ़ा लिखा बच्चा होगा तो अभी क्या जवाब देगा? ए ई आई ओ यू ही जवाब देगा। आप भी क्या जवाब दीजिएगा? ए ई आई ओ यू ही बोलिएगा, है कि नहीं? इधर से अगर आपसे पूछा जाए कि सेट ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 5, तो क्या बोलिएगा? 5, 10, 15, है कि नहीं? समझ में आ रहा है बात? तो इस तरह से जो वेल डिफाइंड है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेट्स बोलेंगे। कोई डाउट मन में यहाँ तक है? ये बात तो समझ में आ गया कि सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। ठीक। अच्छा, इसको बात करते चलेंगे, क्वेश्चन पे हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद कहते हैं क्या, इसको कैसे लिखते हैं? तो देखो ध्यान से सुनो, इसको जो है हम लोग इसका नेमिंग जब करते हैं तो कैपिटल लेटर, इंग्लिश के कैपिटल लेटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो इसका कोई भी कैपिटल लेटर ले लेते हैं, इसको लिखो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट का। ठीक है। कोई डाउट मन में? जैसे मान लो सपोज करो ए ई आई ओ यू इस तरह से लिखते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, इस तरह कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी। जैसे यू हो गया, अब तो चाहो तो यू ले लो। समझ में आ रहा है बात? इस तरह से कुछ भी, ई हो गया, ई ले लो, कुछ भी जो मर्जी करे वो ले लो। समझ में आ रहा है बात? तो इसका मतलब है यहाँ पे कि इसको डिनोट करने के लिए हम लोग किसी भी तरह का चीज़ यूज कर सकते हैं कैपिटल लेटर का। किसका? इंग्लिश अल्फाबेट का। कोई डाउट मन में आता है? कैपिटल लेटर ही क्यों? क्योंकि हम लोग कभी कभी इसमें एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, भी समझाएंगे आपको, समझो इस बात को। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? जनरली कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। कोई डाउट मन में यहाँ तक है? चलिए, इसके बाद सेट के अंदर जो भी चीज़ लिखते हैं, सेट के अंदर जैसे मान लो अभी वॉवेल के बारे में बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर से कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है। सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या लोगे इसमें से? 3 लोगे, 3, 6, 9, 12, 15 लेंगे ना इस तरह से। कोई डाउट मन में आता है? फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 क्या लेंगे बताओ? या यूँ कहा जाए पॉजिटिव मल्टीपल कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट 5 पॉजिटिव मल्टीपल, ऑफ 3 कर दो। तो देखो ध्यान सुनो, तो हमारे पास ध्यान में क्या आया कि 3 आया, 6 आया, 9 आया, 12 आया, 15 आया, यही 5 फर्स्ट मल्टीपल है 3 का।
तो इसको अब हम लोग इस तरह से लिखते हैं, जैसे हम लोग इसका नेमिंग कर देंगे ए, और इसको एक इस तरह के ब्रैकेट में डाल देते हैं। कोई डाउट है मन में आता है? अभी बात करते हैं, इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कहा जाता है। तो जब इस ब्रैकेट के अंदर में रख दिए तो अभी क्या बन गया तुम्हारे पास? एक सेट बन गया। कोई डाउट है मन में आता है? तो यहाँ पे जो इस सेट का नाम है इसको हम क्या कहें? ए कहे। कोई डाउट है मन में? अच्छा, तो ये ए जो है, ए के पास क्या क्या आया बताओ? ए को तुम घर से देखो, समझो बात को। जैसे मान लो आप अपने घर में रहते हैं, तो घर में जो आदमी रहता है उसको क्या बोलते हो? एलिमेंट, मेंबर, फैमिली मेंबर बोलते हो ना। तो वहाँ पर फैमिली मेंबर कहलाता है, यहाँ पर क्या कहलाता है? एलिमेंट्स कहलाता है। ठीक है, ऐसे मेंबर भी इसको बोलते हैं, मेंबर्स भी बोलते हैं इसको, या इसको एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3, 6, 9, 12, 15 जो है, ध्यान से बात समझिए, 3, 6, 9, 12, 15 जो है, ये सब क्या हो गया? मेंबर हो गया, एलिमेंट हो गया। किसका? इस सेट ए का हो गया। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? तो इसका मतलब क्या कहलाएगा कि 3, 6, 9, 12, 5, 15 ये सब क्या आ गया? आर एलिमेंट्स ऑफ, एलिमेंट्स और कर दो मेंबर, एलिमेंट्स और मेंबर, मेंबर्स ऑफ सेट ए। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? ठीक है, तो अब आप समझने लगे हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स क्या हो गया या मेंबर क्या हो गया? कि जो उस सेट के अंदर में आएगा, जो उसके अंदर का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर, जो कोई भी एक सेट जो भी ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है, क्या बोले मेरे बात ध्यान सुनो, कोई भी एक सेट जो किसी ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? उस सेट का एलिमेंट या मेंबर कहलाता है। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? तो इसका मतलब है कि 3, 6, 9, 12, 15 क्या हो गया? एलिमेंट हो गया, मेंबर हो गया। किसका? इस सेट ए का। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? चलिए अब देखो, अगर यहाँ पे एलिमेंट हो गया, मेंबर हो गया, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं कि 3, ध्यान से बात समझना, 3 बिलोंग्स टू ए। इसको क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू ए। जैसे मान लो 6 बिलोंग्स टू ए, एप्सिलॉन पढ़ते हो इस तरह से, 3, 6 इसको एप्सिलॉन भी पढ़ाता है। तो 6 बिलोंग, मैथ में इसको क्या पढ़ते हैं? तो बिलोंग्स टू। ऐसे इस साइन क्या है? इस साइन को बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, तो यह क्या है? 6 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, जैसे वहाँ पर देखो 9 भी इसके अंदर में है, तो हम क्या पढ़ेंगे? 9 बिलोंग्स टू ए। लेकिन क्या इसमें 10 है क्या? जब बताओ तो 10 नहीं है ना, तो हम क्या लिखेंगे कि 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर लिख लेना इसको, डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग टू ए। तो डॉट मन में इस तरह से काट देने को, ध्यान से मेरी बात समझिए, इस तरह से अगर काट दीजिएगा तो क्या पढ़ेंगे? डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग। कोई डाउट मन में आता है? इस तरह से क्या बोलते हैं? बिलोंग पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं? डज नॉट बिलोंग। ठीक है, कोई डाउट मन में? ठीक, तो जैसे यहां पर देखो, ध्यान से सुनो, अच्छा क्वेश्चन भी देखते चले जाएंगे, सब समझते हुए चले जाएंगे, क्वेश्चन भी देखते हुए चले जाएंगे। तब तक हम लोग क्या क्या सीखे जरा बताओ तो इसमें से, कि सेट किसको कहते हैं? सेट क्या हुआ? वेल डिफाइंड कलेक्शन को सेट बोलते हैं। उसका जो, उसको कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट किया जाता है जनरली सेट को। उसके बाद सेट में जो भी एलिमेंट्स को वो कंटेन करता है, जो भी ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसका एलिमेंट्स बोलते हैं, या उसका मेंबर कहा जाता है। और उसको हम लोग लिखते हैं बिलोंग्स टू का साइन देके। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? ऐसे सपोज को, जैसे मैं यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में हम बात करते हैं पहले। देखो यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप लोग बताइए। एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बात करें, बेसिक इतना अच्छी पढ़े हैं, अभी उसी से पहले बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिन विथ लेटर जे। क्या बोलना चाह रहा है? कि कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर। हम क्वेश्चन लिख देते हैं, आपको बताना है सेट है कि सेट नहीं है। दो क्वेश्चन समझो यहाँ पर से। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिन विथ
बिगिन विद द लेटर जे। जो जे से स्टार्ट होने वाला हो, जो जे से स्टार्ट होने वाला हो, उसका आपको बात करना है क्या चीज, उसका आपको बात करना है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स। तो जे से क्या क्या शुरू होता है, जनवरी, ठीक है, और क्या होता है, जनवरी हो गया, फरवरी नहीं, मार्च नहीं, अप्रैल नहीं, मई नहीं, जून, फिर जुलाई, अगस्त नहीं, सितंबर नहीं, अक्टूबर नहीं, नवंबर नहीं, दिसंबर नहीं, ठीक है। तो आपके पास कितना आया, जनवरी का मात्र यही 3 मंथ आया ना आपके पास, जनवरी आया, जून आया और जुलाई आया, जैसे यही 3 बार स्टार्ट होता है मंथ। इसका मतलब है कि क्या इसके सिवा किसी और का नाम इसमें आप ऐड कर सकते हैं, कोई एक मंथ में, कोई एक ईयर में, सॉरी, कोई एक ईयर में कोई ऐसा और मंथ होता है जो कि जे से स्टार्ट हो, इसको 3 को छोड़ के, नहीं ना, बस यही 3 है। इसका मतलब आपको पता है, किसी से भी आप पढ़िए, जो पढ़ा लिखा आदमी है उससे अगर आप पूछिएगा तो क्या जवाब देगा, यही 3 जवाब देगा, जनवरी होता है, जून होता है और जुलाई होता है। इसका मतलब क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसको क्या बोलेंगे हम, सेट बोलेंगे। इसका मतलब हम ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अपने मन से इसका नाम हम ए का देंगे, ए बराबर लिख देंगे, इस तरह से एक करली ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। करली ब्रैकेट हमको ध्यान अच्छा से नहीं बनता भाई, समझना, करली ब्रैकेट के अंदर डाल दो इस तरह से, ये क्या बन गया, सेट बन गया, ठीक है। अरे चलो सेकंड क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, राइटर्स ऑफ इंडिया। बताइए ये कलेक्शन किसका है, तो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। अभी आपको बताए थे ना कि अगर इस तरह का वर्ड लिखा हुआ देखिए 10 मोस्ट टैलेंटेड, तो 10 मोस्ट टैलेंटेड में भाई टैलेंटेड आप किसको मानिएगा, आपके हिसाब से कोई और होगा, किसी के हिसाब से कोई और होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि ये कैसा हो गया, एक रिलेटिव, एक वेग टर्म हो गया, जहाँ पे कि हर एक का आंसर पूछने पे क्या हो सकता है, बदल सकता है। कोई क्राइटेरिया तो आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं, किसी को आप टैलेंटेड बोलिएगा, उसको टैलेंटेड नहीं बोलिएगा, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये सेट नहीं हुआ, इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट, समझ में आया बात, ठीक है। अच्छा चलो, इसे मान लो एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कोई पूछेगा कलेक्शन ऑफ नेक्स्ट लेते हैं, समझते चले चलोगे तो आसान है। 2 बात समझा देते हैं, फिर आगे आप फिर बात करेंगे। चलिए इसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 2 क्वेश्चन कि देखो ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। बताओ ये सेट है या सेट नहीं है, बताओ क्या बोलना चाह रहा है। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब एक बार बताओ फिर से, एक बात, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की नज़र के बारे में बात किया जाए तो आप बोलेगा सर वर्ल्ड में क्या होते हैं, सब तो भारत में पढ़ा हुआ है। एक बार से शुरू कर दीजिएगा, आपको ये कोहली है, कोई बोलेगा सचिन तेंदुलकर है, कोई बोलेगा वीरेंद्र सहवाग है, कोई बोलेगा गांगुली है, कोई बोलेगा धोनी है, कोई बोलेगा युवराज है, इस तरह है कि नहीं। तो कोई बोलेगा अगर कोई विदेश के बारे में बात करना शुरू कर देगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप कहना मुश्किल है कि आप किसको बेस्ट मानते हैं, है ना। अच्छा हो सकता है बहुत सारा हो, लेकिन आप जब बेस्ट के बारे में बात करना जाते हैं तो बेस्ट में से अगर आप टॉप 11 को गिनना शुरू कीजिएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका लिस्ट का सूची जो लिस्ट बनाए हुए हैं वो किसी और के लिस्ट से क्या हो जाए, मैच कर जाए। हो सकता है कि आपके बैट्समैन में कोई हो या किसी के बैट्समैन में कोई और हो। जैसे मान लो कि आप ड्रीम 11 का गेम देखते हो, ड्रीम 11 में क्या होता है, आदमी एक सेलेक्ट करता है 11 खिलाड़ी को, तो किसी का 11 प्लेयर अलग होता है, किसी और का 11 प्लेयर क्या होता है, अलग होता है। तो इस कारण से आप नहीं कह सकते कि इसमें से बेस्ट जो बैट्समैन है इस सब के लिए सेम ही होगा। चाहे 11 चुनना हो तो कोई विदेशों से 11 चुन लेगा, किसी को ऑस्ट्रेलिया का अच्छा लगता होगा, किसी को इंग्लैंड का अच्छा लगता होगा, किसी को पाकिस्तान का अच्छा लगता होगा, किसी को इंडिया का अच्छा लगता होगा, है कि नहीं। इस कारण से इस सब के लिए क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा।
और ये जो लिस्ट तैयार होगा, ये जो लिस्ट तैयार होगा, ये जो कलेक्शन तैयार होगा, ये जो कलेक्शन होगा उसको हम सेट्स नहीं कह सकते। दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट, ऐसे लिख दो कि दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट, दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। क्यों नहीं बात समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट इस तरह का वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, कोई डाउट है मन में यहाँ तक? अच्छा, लेकिन आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, सो ध्यान से, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। अब बताओ ये सेट है कि नहीं है? तो यहाँ पे तुम्हारे क्लास में जो बच्चा है उसमें जो लड़का है उसका सिर्फ कलेक्शन चाहिए हमको, तो वो तो फिक्स है ना भाई कि भाई इतना बच्चा तुम्हारे स्कूल में पढ़ता होगा, उसमें से इतना लड़का होगा और ये सब लड़का तुम्हारे क्लास में पढ़ता हुआ है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गया, एक सेट हो गया। अगर मान लो आपके जो जानकार आदमी है उससे अगर पूछा जाए, जैसे मान लो कि आप ही के स्कूल में आप ही क्लास में 2 लड़का पढ़ता है, 2 स्टूडेंट, और सबको पता है कि ये सब बच्चा मेरे स्कूल में पढ़ता है, तो इसका मतलब है कि वो भी वही नाम बताएगा जो आप नाम बताइएगा। समझ में आ रहा है बात? जैसे मान लो सपोज करो कि ए और बी 2 बच्चा है जो दोनों एक ही क्लास में पढ़ता है, और दोनों को पता है कि हमारे क्लास में इतना बच्चा है, लड़का है, इतना बच्चा लड़की है। तो अगर दोनों से पूछा जाएगा तो दोनों क्या बताएगा, सेम ही नाम बताएगा ना भाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे क्लास में पढ़ने वाला जो लड़का है उसका संख्या क्या है, फिक्स है। वो क्या है, फिक्स ही है कि हाँ इतना ही बच्चा, ये सो एंड सो नाम का, सो एंड सो एड्रेस में रहने वाला बच्चा जो है वो तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है। कोई डाउट है मन में? तुम्हारे क्लास में पढ़ता है, वो सब क्या है, लड़का है, ठीक है। तो इसका आंसर, इसका मतलब क्या है कि वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। समझ में आ रहा है बात? तो इस तरह से अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि सेट्स किसको कहा जाएगा और सेट्स किसको नहीं कहा जाएगा। जिसका कि आंसर, सिंपल सी बात समझो, जिसका आंसर आप खुद से पूछो कि क्या हम जो आंसर देंगे भाई दूसरा आदमी वही आंसर देगा, तो इसका मतलब अगर सेम आंसर होगा, अगर उसका आंसर फिक्स्ड होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे, और उसका आंसर फिक्स नहीं होगा तो हम सेट्स नहीं कहेंगे। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? ज़्यादा बात उसको लेन देन नहीं करते, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अच्छा बताओ, क्वेश्चन का जवाब दो कि द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया सेट होगा कि नहीं होगा, बताओ। देखो भले ही तुमको पता ना हो, लेकिन ये भी संख्या क्या है, एक फिक्स ही तो है। ध्यान से बात समझो, भले ही लाखों नदियाँ बहती हो, हजारों नदियाँ बहती हो, लेकिन अगर इंडिया में बहता है तो उसका संख्या क्या होगा, फिक्स होगा। समझ में आ रहा है बात? तो उसको हम क्या कहेंगे, एक सेट कहेंगे, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन फिर से देखिए आप, जो अब क्या बताया था उसके बाद हमें आपको एलिमेंट्स के बारे में समझाए थे कि एलिमेंट्स क्या चीज़ होता है। तो आपको इसे समझ लो। इस क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है कि a बराबर है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला में 5, यहाँ पे देखिए ऐसे, तो यहाँ पे क्या 5 ए से बिलोंग करता है कि नहीं बिलोंग करता? बोलो आपको भरना क्या किससे है, आपको बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू इसको भरना है। तो क्या 5 इस सेट में है कि नहीं है? तो हम क्या लिखेंगे, 5 बिलोंग्स टू ए। ऐसे मान लो 0 इस सेट में है क्या, नहीं ना, तो क्या पढ़ेंगे 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। कोई डाउट मन में यहाँ तक है? 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसे पढ़ देंगे। कोई डाउट मन में यहाँ तक है? हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में। कितना देर का वीडियो या देख लें फटाफट। इसके बाद बात करते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो जल्दी खत्म करते हैं इसको। तो हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है। समझ में? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में बात करा जाए तो सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है। पहला क्या है, रोस्टर फॉर्म, या इसी का दूसरा नाम कैसा है, टेबुलर फॉर्म। इसी दूसरा क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। तो थोड़ा मिनट भर ले इसमें से 2 मिनट में, हम रुक जाओ।
समझ में आ रहा है जी आप लोग को? अब तो हम तेज बोल रहे हैं तो थोड़ा एक बार रिपीट दे दे करके देख लेना, क्योंकि हमको लगता है थोड़ा हम तेज ही बोल रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा धीरे धीरे बोलने का, ठीक है? थोड़ा स्पीड हो जा रहा है हमको लग रहा है। तो आ जाओ आप लोग कमेंट करना, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ सर तेज से बोल रहे हैं तो थोड़ा कमेंट कीजिएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, दूसरा क्या है सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम बारी बारी से पहले बात कर लेते हैं। पहला क्या है, रोस्टर फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से सुनो। रोस्टर फॉर्म या दूसरा नाम है इसका टेबुलर फॉर्म। टेबुलर मतलब आप जितना भी एलिमेंट है सबको वन बाय वन उसमें से लिख दो और उसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर, देखो ध्यान से, समझ ध्यान से क्या बोलने चाह रहे हैं। जैसे मान लो सपोज करो कि कोई बोला कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 या सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऐसा। चलो हम एक बात कर रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो नेचुरल नंबर लेस देन 10 में क्या क्या आएगा जरा बताओ। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। क्या इसमें 10 आएगा? 10 नहीं आएगा, क्योंकि लेस देन 10 है। तो देखो ध्यान सुनो, इस तरह से जो भी एलिमेंट है सबको हम यहाँ पे लिख दिए, इसको एक ब्रैकेट के अंदर में इसको ब्रेसेस बोलते हैं, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं, ब्रेसेस, BRACES, ब्रेसेस। लेकिन इसको आप लोग बोलते हैं करली ब्रैकेट, इसको बोलते हो। इस ब्रैकेट के अंदर में रख के, ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमा से सेपरेट कर दो इसको, ठीक है, और इसका ए को एक नेमिंग कर दो ए, इस तरह से। इसको क्या बोलते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करने को क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है? तो क्या करते हैं कि हम लोग जितना भी है उस सबको हम लिस्ट कर देते हैं, सेपरेटेड बाय कोमा करके, इसको एक ब्रेसेस के विदिन में रख देते हैं। इस तरह से क्या बोलते हैं इसको क्या बोल देते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। कोई डाउट है मन में आता है तो लिखो, इन रोस्टर फॉर्म, ऐसे कर दो, इन रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स of set within braces and separated by comma, ठीक है? कोमा से सेपरेट कर देते हैं। कोई डाउट है मन में? इस तरह से कोमा से सेपरेट कर देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, जैसे इसका एग्जांपल ले लो और भी। जैसे मान लो कि ए बराबर दे रखा है एग्जांपल में, ए बराबर सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24। तो 24 का ऑल फैक्टर्स के बारे में बात करना है। तो ऑल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे 24 का। तो बताओ तो आज क्या क्या होगा, जरा बताओ तो कौन कौन आएगा 24 के फैक्टर में। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। फैक्टर में तो समझते हो ना भाई, मतलब कि 24 को फैक्टर करो, मतलब 24 में किस किस नंबर से भाग लग जाता है, मतलब 24 जो है कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है, उसी को फैक्टर कहते हैं उसका। तो 1 है, 2 है, 3 है, फिर 4 है, 5 है, क्या नहीं ना, 6 है, 8 है, 12 है और खुद 24 है कि नहीं। तो ये सब कोमा से सेपरेट कर दिए, इसको एक ब्रैकेट के अंदर में रख दिए, इसी का नाम क्या कह दिए, ए कह दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रोस्टर फॉर्म में हो लिखना उसको करेंगे। कोई डाउट है मन में आता है? अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं सेकंड पार्ट में। जल्दी से छाप लो सब फटाफट जल्दी से। ये सब बेसिक चीज़ है, आपको पता है, आपको थोड़ा सा भी पढ़ लीजिएगा बुक उठा के भी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन से ले लो कि सी बराबर लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स
-3/2 एंड 11/2। आ जाओ, एंड 11/2। तो ये बताओ -3/2 और 11/2 सी से इसको डिनोट करना है, ठीक है। तो तुम ये बताओ कि -3/2 का मतलब क्या हो गया, -1.5 और और 11/2 का मतलब क्या हो गया, 5.5। तो -1.5 से 5.5 के बीच में कौन कौन सा इंटीजर है, देखो ध्यान से। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -1.5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5.5। नंबर सिस्टम पर अगर दिखाएंगे तो बीच में क्या होगा, 0 होगा कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब क्या क्या नंबर आएगा जरा बताओ तो। 0 से इधर क्या होगा, -1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, और लास्ट में यहाँ पे क्या होगा 5.5 होगा। कोई डाउट है मन में। इसका मतलब इंटीजर में कौन कौन आया जरा बताओ तो। इंटीजर में क्या आ गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। इसी को आप सेपरेटेड बाय कॉमा कर दो और यहाँ पे C बराबर लिख दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रख के। इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हारे पास क्या बन गई, सेट बन गया। और इसको क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखना बोलेंगे। कोई डाउट है मन में यहाँ तक। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर से कुछ सेट जो है ऑलरेडी आपको डिफाइन किया गया है, उसको भी हम थोड़ा बात कर लेंगे। अच्छा पहले बात कर लेते हैं, पहले इसमें से डिफाइन सब सेट बात करें तो उसके बाद बात कर लेते हैं। दूसरा क्या है यहाँ पर से, आप आ जाओ। सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा क्या है इसमें से, बात कर लेते हैं किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म। सेकेंड मेथड जो था क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म। तो जब हम सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में होता है उसको प्रॉपर्टी को इंलिस्ट करते हैं। याद रखिएगा, प्रॉपर्टी को उसको हम लोग लिखते हैं, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। ऐसे लिखो कि इन सेट बिल्डर फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टी, वी लिस्ट द प्रॉपर्टी of element, will is the property of all elements, ठीक है। सुनो, जैसे मान लो यहाँ पे इसको ऐसा लिखते कैसे, इसको भी समझ लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं ऐसे, चलो यहाँ लिखेंगे ताकि बताते हैं, पहले समझो बात को। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपको A बराबर, पहले यहाँ पे दे दिया आपको, देखो यहाँ से ध्यान से क्वेश्चन कैसे रहेगा, या तो रोस्टर फॉर्म में रहेगा तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने बोला जाएगा, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहेगा तो आपको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो इसे मान लो यहाँ पर से अभी जो आप जो पहले लिख रहे थे, इसे कि आप लिखे थे A बराबर, क्या लिखे थे कि ऑल द फैक्टर्स है ना, लिखे थे ना, सेट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24। तो इस तरह का जो लिखने का तरीका है वो क्या कहलाता है, यही कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसे मान सपोज करो, यहाँ पर लिख के बता रहे हैं आपको, समझिए। इसे यहाँ पे लिखा हुआ है A बराबर, आपको एक रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, A बराबर 1 3 5 7 9। कोई डाउट है मन में। अगर ये चीज़ आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये कुछ नहीं है, ये फर्स्ट 5 क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर है। तो आप क्या लिखेगा इसको कि A बराबर, इसको अब हम लिखने जा रहे हैं किस फॉर्मेट में था, ये था रोस्टर फॉर्म में। याद करो, रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट को लिस्ट कर देते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा कर देते हैं, और जो क्या करते हैं एक ब्रेसेस के अंदर में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये अभी किस फॉर्मेट में था, ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ था, आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ था। इसको किस फॉर्म में लिखने जा रहे हैं हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको कि सेट ऑफ ऑल एक्स, ध्यान से पढ़िए, कैसे पढ़ेंगे इसको बताएंगे आपको। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज first 5 और नेचुरल नंबर। देखो इसके बीच में यही एक प्रॉपर्टी ऐसा है जो पांचों पे लागू होता है। ये क्या है, x इज फर्स्ट 5 और नेचुरल नंबर। इसी को कैसे भी लिख सकता है कि सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बराबर 2n+1 where n belongs to natural number and n is less than equal to 4। समझो बात को।
यहाँ पर ध्यान दो, यही चीज़ को लिखने का तरीका है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप चीज़ों को अलग अलग ढंग से लिख सकते हैं। समझ मारे बात? ये हो गया स्टेटमेंट वाइज से। एक मिनट जो लाइट कट गया है। हाँ तो आ जाइए, जल्दी से ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, लाइट भी कट गया है। आ जाओ। तो क्या बोल रहे थे कि आपको रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका तो सिंगल है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसी चीज़ को जो है एक स्टेटमेंट वाइज से लिख सकते थे और एक मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस भी कर सकते थे। ये क्या है? इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है इसको। तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, तो समझ में आ गया तुम्हारे पास कि सेट ऑफ ऑल एक्स जो क्या पढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक को ध्यान सुनो, यहाँ से यहाँ तक को पढ़ते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स। इस दो डबल बिंदा को पढ़ते हैं सच डैट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? सेट ऑफ ऑल एक्स, यहाँ से आता क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे सिचुएशन कैसे लिखे? सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू 2n+1। आपको पता होगा 10 का समय पढ़े होंगे कि कोई भी ऑड नंबर को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2n+1 या 2n-1 से, 2n+1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे n का मान क्या लिए हैं? n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, जहाँ कहाँ है? लेस देन या इक्वल टू क्या तक? 4 तक है। तो ध्यान से देखो, अगर हम n का मान, अगर हम n कहाँ से बिलोंग कर रहा है? लेस देन इक्वल टू 4 तक बिलोंग कर रहा है, तो n का मान क्या क्या पॉसिबल है? n का मान हो सकता है 1, 2, 3 और 4। जब n का मान यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास x बराबर क्या आ जाएगा? जरा बताओ तो 2 × 1+1, सॉरी यहाँ पे हमको लगता है कि थोड़ा सा गलती हो गया, 2n-1 कर दो इसको, 2n-1 कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 2n-1 प्लस माइनस 1 करते थे ना, 2n-1 कर लो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे n का मान को हम 1 पुट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 × 1-1, 2 × 1-1। देखो तो क्या आ गया? 2 दूनी 4, 1 कितना आ गया बोलो? 2 × 2 1 हो गया ना? जब बताओ, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 4 मत करो, लेस देन इक्वल टू 5 तक कर लो, क्योंकि 5 तक चला जाएगा। 5 दूनी 10 -1 9 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे 5 तक ले लो, तो यहाँ पे क्या आ गया? 5 भी आ जाएगा। कन्फ्यूज तो नहीं हो गया? ध्यान से देखो, लाइट कट गया, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। अब ध्यान से देखो, ध्यान क्या करना चाह रहे हैं कि इसी चीज़ को हमको रिप्रेजेंट करना था। तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स बराबर 2n-1 वेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल टू 5। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, n अगर नेचुरल नंबर है जो लेस देन इक्वल टू 5 है, तो n का मान क्या क्या पॉसिबल है? 1 2 3 4 5। तो n का मान क्या हो गया? 1 2 3 4 5। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? अब हम बारी बारी से आपको दिखाना चाहते हैं कि जब आप इसमें x में आप n का मान 1 पुट कीजिएगा तो क्या आएगा? 2 × 1-1 क्या आ गया? 1 हो गया। जब n का मान आप 2 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर बताओ, जब n इक्वल टू 1 लिए थे, जब n इक्वल टू 2 लेंगे तो x क्या हो जाएगा? 2 × 2-1। देखो तो 3 हो गया। इस तरह से मान पुट करते चले जाओगे। जैसे 5 पुट रहे हो तो क्या हो जाएगा? 2 × 5-1, तो 5 दूनी 10 -1 कितना हो जाएगा? 9। जब n का मान इस तरह से 5 पुट किया तो x बराबर क्या हो जाएगा बोलो? x बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 5-1। देखो तो 9 आ गया। तो जो आप यहाँ पे लिखे थे वही चीज़ आपको यहाँ से भी मिल रहा है। इस कारण से इस सेट बिल्डर फॉर्म को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? तो इस तरह से हमारे पास ये 2 तरीका है, मेथड है, जो कि आपको एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कहते हैं इसको। जैसे मान लीजिए एक सवाल पे आ जाते हैं इस पर बेस्ड करके क्वेश्चन। जैसे मान लो सपोज करो आपको लिखा हुआ है, चलिए आ जाइए, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखने के लिए 2 सवाल ले लेते हैं, इसमें से आपके समझ में ज़्यादा आसानी से आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ कि C इक्वल टू लिखा हुआ है 2 4 8 16 32। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इसको आपको कैसे लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ये देखो, बताओ कि सी बराबर क्या दिया हुआ है? 2 4 8 16 32 लिखा हुआ है ना। इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। तो हम सी बराबर क्या लिख सकते हैं? सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट x बराबर 2 पे। देखो ध्यान से, इसमें क्या आपस में रिलेशन आप पकड़ो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। तो जब 2 पे पावर 1 देंगे तो क्या देगा? 2 देगा। 2 पे पावर 2 देंगे तो क्या देगा? 4 देगा। 2 पे पावर 3 देंगे तो क्या देगा? 8 देगा। 2 पे पावर 4 आएगा तो क्या आएगा? 16 आएगा। 2 पे पावर 5 आएगा तो क्या आएगा? 32 आएगा। तो ये आपको रफ में वर्क कर लेना है। तो आप समझ गए कि 2 पे पावर n लिखा हुआ है, ठीक है।
वेयर ऐसे क्या लिखोगे 2 पावर n लिखा हुआ है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n का मान कहाँ तक है, लेस देन इक्वल टू 5 तक है। हो गया तुम्हारे पास इस तरह से लिखने को। कोई डाउट मन में? इसको क्या पढ़ेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में कहेंगे इसको, ठीक है। कोई डाउट मन में यहाँ तक है? अच्छा, इसी तरह से मान लो सवाल कुछ और भी डिफिकल्ट हो सकता है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आपको एक दे रखा है d बराबर ABCD कुछ भी मान लो, क्या लिखा हो 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8 और 8/9। इसको जब लिखिए तो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो अब क्या लिखिएगा d बराबर सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल टू, देखो तो क्या लिखा हुआ है, ऊपर में n है, नीचे में n+1 है। जैसे मान लो एक ज़्यादा लिखा हुआ है तो n बाय क्या हो गया, n/n+1, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहाँ तक गया हुआ है, n का मान 8 तक गया हुआ है, n इज लेस देन इक्वल टू 8। हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखने के लिए सीख गए हैं, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे टाइप ऑफ सेट्स कितना तक पॉसिबल है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।